गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को विदित है कि रीट की ऑनलाइन क्लासेस में अपन उच्चारण स्थान तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा यत्न विवेक। यत्न किसे कहते हैं? जो परिभाषा से विदित है कि वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य प्रयासों को अपन यत्न कहते हैं। यत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयत्न। जैसे कोई भी वर्ण अपन उच्चारण करते हैं तो उस वक्त हमारी मुखस्थ जो स्थिति है, आंतरिक और बाह्य, उन दोनों ही स्थितियों को अपन क्या कहेंगे? यत्न कहेंगे। वैसे यत्न दो प्रकार के होते हैं, मतलब संस्कृत सब्जेक्ट की दृष्टि से और अपने उच्चारण स्थानों की दृष्टि से यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रयत्न हमारा होता है अभ्यंतर यत्न और दूसरा होता है बाह्य यत्न। आज हम विस्तृत रूप से अभ्यंतर यत्न की चर्चा करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन हमारी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उसमें भी 2 बार आ चुका है, 2016 के एग्ज़ाम में और 2011 के एग्ज़ाम में, और रीट में 2015 के एग्ज़ाम में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पूछी गई थी और बाह्य यत्नों की भी पूछी जाती है। तो आज हम विस्तृत रूप से अभ्यंतर यत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अभ्यंतर यत्न की परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को हम क्या कहेंगे? अभ्यंतर यत्न कहेंगे। यानी जो आंतरिक प्रयास है, एक तो मुखस्थ प्रयास होते हैं जो हमारी जिह्वा के दौरान किए जाते हैं, एक आंतरिक ध्वनियाँ जो हमारे अंदर से उठती है कोई भी शब्द का उच्चारण करने से, उसे हम कहते हैं अभ्यंतर यत्न। अभ्यंतर यत्न है वो प्रकारों की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। अब स्पृष्ट वर्णों के बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी पहला जो यत्न है स्पृष्ट प्रयत्न, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्पृष्ट वर्णों की संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और इसका सूत्र है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम, यानी ये जो अपन प्रयत्न कर रहे हैं उस वक्त जो वर्ण स्पर्श होते हैं, जो भी आंतरिक प्रयास से स्पर्श हो रहे हैं उसको स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। जैसे पू, चू, टू, तू, पू, इन वर्ग के अंतर्गत जितने भी 25 वर्ण आते हैं उसे हम स्पष्ट यत्न कहते हैं। यानी क वर्ग के दौरान आने वाले, च वर्ग के दौरान आने वाले और पै से लेकर मै तक जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको स्पष्ट वर्ण और ये स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा जो प्रकार है वह है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण ईषद स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा जो है वह है ईषद विवृत, जिसका संस्कृत माध्यम से सूत्र होता है ईषद विवृत ऊष्माणाम, यानी जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन जैसा आप सभी को पहले ही मैंने बताया था उच्चारण स्थान की दृष्टि से, तो श, श और है ये ईषद विवृत कहलाते हैं। उसके बाद में जो विवृत होते हैं, चौथा अपन प्रकार पढ़ रहे हैं, विवृत में आते हैं विवृत स्वरनाम, यानी स्वरों का जितना भी विभाजन किया जाता है उसे हम विवृत के नाम से जानते हैं। यानी हमारे जो स्वर होते हैं वो विवृत के अंतर्गत आते हैं। और अपना जो लास्ट है अभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार वो है संवृत। संवृत में केवल एक ही वर्ण आता है और जिसे हम उदासीन स्वर कहते हैं, उसका नाम होता है ह्रस्व ए, यानी ह्रस्व ए संवृत के अंतर्गत आता है। इसको भी 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है लौकिक प्रयोग दशा और दूसरा होता है प्रायोगिक दशा। यानी अपन जैसे एक तो करते हैं संधि, उसको तो कहते हैं प्रायोगिक दशा, और एक होता है अपन किसी का नाम लेते हैं रमा, सुरेश, दिनेश, तो अंत में जो अ वर्ण है उसे हम लौकिक प्रयोग की तरह से संवृत अ कहेंगे, और जो संधि विच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं विवृत स्वर। ठीक है, जैसे राम धन इंद्र, नर धन इंद्र, इसमें जो ई से पहले र है उसमें जो अ है वो संवृत
विवृत ए होगा, सॉरी। और उससे पहले अगर किसी का नाम हम ले रहे हैं, सुरेश, रमेश, दिनेश, जो भी, वो समृद्ध के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हमने यत्न के 2 प्रकारों में अभ्यंतर यत्न के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। अभ्यंतर यत्न के 5 प्रकारों को आपको अच्छे से पढ़ना है और ये क्वेश्चन बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप रिपीट कर लेना कि स्पृष्ट यंत्र के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ईसत विवृत के अंतर्गत भी 4 आते हैं, विवृत में स्वर आते हैं और समृद्ध में केवल आते हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप बार बार मतलब ये इस चीज़ को देखनी है, इसको रिपीट करनी है, ताकि आपको परीक्षा के दौरान से बहुत फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।